बोलिए अयोध्या नाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मेरे श्री मानसकार जी ने श्री रामचरितमानस को 7 कांड में बड़े ही सुंदरता के साथ में वर्णन किया है। जो भगवान की रामायण में बाल कांड है, बाल कांड भगवान राम जी के चरण हैं। अयोध्या कांड भगवान राम जी की जंगा है। और अरण्य कांड भगवान श्री राम जी का उदर है। और किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। फिर सुंदर कांड भगवान का कंठ है। और लंका कांड भगवान का मुख है। उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। तो आइए बाल कांड यानी जीवन निर्दोष होना चाहिए। जो बालक होता है ना, बालक निर्विकार और निर्दोष होता है। बालक में छल कपट नहीं होता, ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य के संपूर्ण गुण उसमें होते, लेकिन उसे ब्रह्मचर्य का बोध नहीं होता है। जब मेरा जीवन निर्विकारी, निर्दोष और ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण होगा तो फिर जीवन अयोध्या कांड बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयोध्या कांड जहाँ युद्ध, वैर और ईर्ष्या तीनों ना हो, वो है अयोध्या। जब हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर जाएंगे तो अयोध्या कांड हमें परम पवित्र बनाता है, निर्विकार बनाता है। क्योंकि सरयू नदी स्वयं पराभक्ति है, यानी भक्ति रूपी नदी के किनारे जो भी निवास बना लेता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है। भक्ति स्वयं भरत जी हैं और प्रेम स्वयं कैकेयी हैं। ये दोनों अयोध्या में हैं, अयोध्या कांड में दोनों हैं। इसलिए अयोध्या वही है जिस घर में कभी जीवन में कलह ना हो, उस अयोध्या कहते हैं। भगवान को भले ही जन्म बन जाना पड़ा, फिर भी भगवान ने जैसे भी हो अयोध्या से कलह को बाहर ही किया। इसलिए जीवन अयोध्या कांड हो गया। प्यारे, अयोध्या कांड के बाद में जब हम भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरण्य कांड में। अरण्य माने वन, वन माने तपस्या, तप। जब तक मेरे जीवन में तप नहीं है, तपस्या नहीं है, तब तक जीवन में दिव्यता आ ही नहीं सकती है। तब करने के बाद ही जीवन में दिव्यता आती है। और जब तक जीवन में तप नहीं है तब तक प्यारे हम वासना को जीत नहीं सकते। वासना को जीतने के लिए, काम क्रोध मद लोभ को जीतने के लिए, यानी विषय और विकारों को जीतने के लिए तप चाहिए। यदि मेरे जीवन में तप है, अरण्य कांड है, तो अवश्य ही हम इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अरण्य कांड में ही हमें शूर्पणखा मिलती है। शूर्पणखा, जो शूर्पणखा यानी वासना के प्रतीक है। शूर्पणखा वासना है और सबरी भक्ति है। राम जी ने वासना की ओर नहीं देखा पर भक्ति को अपना लिया। जिसने वासना को छोड़ करके भक्ति को अपनाया, यानी वासना से मोह नहीं किया, भक्ति से मोह किया, तो जीवन किष्किंधा कांड बन गया। किष्किंधा कांड में राम जी से सुग्रीव की मित्रता हुई। क्यों हुई? जिसने ब्रह्मचर्य धारण किया हो, जिसने काम पर विजय पाई हो। यानी सुग्रीव उस समय अपने राज और पत्नी को छोड़ करके उस वन में सुंदर दिव्य ऋषिमुख पर्वत पर अपने साथियों के साथ रह रहे थे। तो राम जी से उनकी मित्रता हुई। मित्रता कब हुई? जब संत रूपी हनुमान जी मिले। यदि जीवन में संत रूपी हनुमान जी हैं और यदि हमने वासना पर, काम पर विजय पाई है, तो अवश्य ही मुझे भगवान से मित्रता हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद में जब हमें भगवान से मैत्री यानी मित्रता भगवान से हो जाती है तो जीवन सुंदरकांड बन जाता है। जब तक भगवान से मित्रता नहीं, भगवान से दोस्ती नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, तब तक जीवन सुंदरकांड नहीं बनता। और जब जीवन सुंदरकांड बन गया तो सुंदरकांड में भव सागर को पार करने के लिए, यानी संसार सागर को पार करने के लिए भगवान का नाम चाहिए। भगवान का नाम लेकर ही श्री हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार कर गए। तो पार जाने के बाद उन्हें लंका में
पराभक्ति यानी माता सीता के दर्शन हुए। और जब पराभक्ति के दर्शन हो गए प्यारे, तो जीवन फिर लंका कांड बन जाता है। जब जीवन लंका कांड बना तो फिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे दुष्टों का दमन किया। यानी काम रूपी रावण का हनन कब कर पाए? जब पराभक्ति के दर्शन हो गए। रावण रूपी काम का हनन हो गया। रावण रूपी काम का हनन हुआ, कुंभकर्ण रूपी क्रोध का हनन हुआ, और लोभ रूपी मेघनाथ का हनन हुआ, और समर्पण रूपी विभीषण भगवान की शरण में आए प्यारे, तो जीवन उत्तरकांड बन गया। और जब जीवन उत्तरकांड बना तो उत्तरकांड में श्री काकभुसुंड जी और श्री गरुड़ जी का पावन संवाद यानी सुंदर सत्संग मिला। तो भगवान का सत्संग कब प्राप्त होता है? जब जीवन उत्तरकांड में प्रवेश कर जाता है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, अयोध्या नाथ की